स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसभिश्रियमदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ सेवकी एवं निष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी सभी के हृदय में विराजमान अपने श्री परमात्मा को नमन करते हुए हम छठी कारिका से आगे बढ़ते हैं। बीज नंबर और उसमें आपका अलग होगा। प्रभव सर्वभावानां शतान् इति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतो शून्यपुरुषः पृथक् विभूतिं प्रशमं तन्नि मन्यते शिष्टचिन्तिका स्वप्नमाया स्वरूपेति सृष्टि अन्ये विकल्पिता। पीछे कल चर्चा हो रही थी कि प्रभव सर्वभावाना मतलब जो भी जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों की क्या होती है प्रभाव होता है, नहीं उत्पत्ति होती है। शताम इति विनिश्चय और ऐसा ही सभी विद्वानों का जो श्रेष्ठ विद्वान है उनका यही निश्चय है कि सभी पदार्थों की उत्पत्ति देखी जाती है। सर्वं जनयति प्राणः चेतो शून्य पुरुषः। सबको कौन उत्पन्न करता है? वही जो चेत पुरुष है। यह वर्णन किसका हो रहा? सुषुप्ति अवस्था का वर्णन। वास्तव में सुषुप्ति अवस्था का जो मंत्र दिया गया है न अंतः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा, तो उसी का यह कारिका द्वारा समझाने की कोशिश हो रही है। गौड़पादाचार्य जी हम लोगों को समझा रहे हैं कि जब हम सुषुप्ति अवस्था में होती हैं यानी गाढ़ी निद्रा में होती हैं तो उसका जो चेतोमुख है चैतन्य मुख है वह क्या करता है? हमें जगा देता है। यानी हमें पुनः वापस भेज देता है। किस अवस्था में? उसी जागृत अवस्था में वापस भेज देता है। और फिर वह दूसरी बात यह भी है कि हिरण्यगर्भ से वही उत्पन्न करता। अगर समष्टि में लोगे तो समष्टि के दृष्टि में, और वही जो है जो बीज रूप पड़ा होता है वह जो चैतन्य उसको अलग अलग कर देता है। क्योंकि इसीलिए हर एक जीव अलग अलग, एक ही मनुष्य में भी हर एक का अलग अलग स्वभाव अलग अलग संस्कार होता है।
क्योंकि उसका जो संस्कार है, जो कामनाएं हैं, वह भी सब उसको साथ में ही आ जाती हैं। जो पिछले जोनी के संस्कार कर्म होते हैं सब उसके साथ में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। आपका शरीर दूसरा होगा, लेकिन जो स्वभाव है वही रहेगा, संस्कार है वही रहेगा दूसरे जोनी में भी। कोई भी शेर होगे तो ज़्यादा बोल रहा होगा, मतलब वैसे ही रहेगा। जैसा आपका स्वभाव यहाँ पर है वैसे ही वहाँ पर रहेगा। लेकिन अभी नहीं, अंत समय में जैसा होगा, अंत समय में बिल्कुल शांत हो गए तो शांति रहोगे। लेकिन शांत भी नहीं होना चाहिए, बहुत शांत भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूसरे खा जाएंगे। आजकल के युग में कोई दिख रहे हो, अपने मस्ती में मस्त रहो, बस अपनी मस्ती में रहो, किसी से मतलब न रखो, बस पहले बोलो ना बाद में छोड़ो ना, बस। आगे चलिए। अब अगले श्लोक में, अगले कारका में क्या बता रहे हैं, यहाँ पर तो यही है कि सभी जितने भी प्राणी हैं सभी की उत्पत्ति होती है, ऐसा ही निश्चित है। इसलिए जो श्लोक बता रहे, अगर हम समष्टि की दृष्टि से देखें तो सभी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसी हिरण्यगर्भ से बीज रूप में जो पड़ा हुआ है उससे उत्पत्ति होती है। और वह जो चैतन्य है या ईश्वर के ही, माया के ही, वही सबको अलग अलग जो जिसका पोटला पड़ा हुआ है कर्म का, उनके कामनाओं का, संस्कारों का, सब उसके वो अपने आप पहचान जाता है। कभी कैसे पहचानता है, तो जैसे वो कच्छप के बच्चे जो होते हैं, जो नर होती है कच्छप, वो अपने अंडे को बहुत दूर जा कर के समुद्र में रहती हैं तो वो दूर रख देती है। हजारों वहाँ पर अंडे हैं, लेकिन सभी जब वहाँ से निकलते हैं बच्चे तो अपने अपनी माँ को पहचान जाते हैं। इसी प्रकार से यह वासनाएं जो हैं, हर एक के कर्म हैं, और जो संस्कार है पिछला, वो सब अपने अपने करने वाले को पहचान देते हैं। जो उसका कर्म किया था उसको ही वो मिल जाती है। अगले में फिर सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। ये सृष्टि कैसे बनी, इस पर विचार करते हैं। विभूति प्रशमम तन्नि मन्यते सृष्टि चिंतका। यह सृष्टि का जो चिंतन करने वाले वह क्या बताते हैं कि भगवान की विभूति यानी भगवान का ईश्वर वही नाना रूप में प्रकट हो गया। विभूति मतलब विभूति मानी उन्हीं का ईश्वर वही नाना रूप में प्रकट हो गए। स्वप्न माया रूपम इति सृष्टि अन्य विकल्पिता। दूसरे जो हैं जैसे वेदांती हैं वह क्या कहते हैं, यह सृष्टि कुछ नहीं है, माया रूप है, यह तो मिथ्या है। यह सृष्टि जो कुछ हमें दिखाई दे रही है केवल एक माया है और कुछ नहीं है, झूठा है, मिथ्या है। स्वप्न जैसे यह दिखाई दे रहा है, वास्तव में सृष्टि न बनी न कहीं कुछ है। ये वेदांतियों का कहना है। आप लोगों का ये आप लोग इस सृष्टि को क्या मानते हो, जागृत अवस्था में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह स्वप्न जैसे ही है। जैसे स्वप्न की देखी हुई चीज़ें मिथ्या होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्या ही है, क्योंकि वह त्रिकालातीत नहीं है। सत्य का परिभाषा यही पीछे दिया गया, तो त्रिकालातीत जो तीनों कालों में एक समान रहता वही सत्य है। और हम आप जितने भी प्राणी इस सृष्टि में हैं कुछ समय के लिए हैं, इसलिए इनको सत्य की संज्ञा नहीं दी गई, यह मिथ्या ही बताया है। भजन वाले कहाँ बोले हैं भैया, पहला तो एक हो गया, 2 3 जो भी हो गया। इच्छा मात्र बहो, 8वां शिष्ट इति शिष्टो विनिश्चिता काला प्रसूति भूतानां मन्यते काल चिंतकाः। जो भजनार्थी हैं, भक्त वाले हैं, वह क्या कहते हैं, जैसे इसकान हो गया और बल्लभाचार्य जी का मत है, तो जितने भी भक्त लोग हैं वह यह कहते हैं प्रभु की इच्छा, प्रभु की जैसे इच्छा हुई वैसे सृष्टि उत्पन्न हुई। सब कुछ जो है उनके एक इच्छा से ही उत्पन्न हो जाती है। इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि इति सृष्टौ विनिश्चिता। ऐसा चिंतन करते हैं वो कि सृष्टि जैसे उनकी इच्छा होती है, एक से एक बहुश्यामा भवती, एक से मैं बहुत हो जाऊँ वैसे सृष्टि बन जाती
अलग अलग मत हैं। एक मत तो देखा कि हिरण्यगर्भ में सभी का उसी ईश्वर में बीज रहता है और बीज से उसकी उत्पत्ति होती है। व्यष्टि रूप में उसी को अगर देखना चाहें तो जैसे हम सुषुप्ति में जाते हैं तो सुषुप्ति में जाते हैं तो जैसे क्योंकि उसका मुख ही चेतोमुख है, इसलिए वह सीधे वह जागृत अवस्था में आ जाता है, वहीं के माध्यम से चैतन्य होता है, इसलिए आ जाता है। अब कहाँ आ जाता है? आप जगते नहीं हो, आपका बीज वहाँ पर पड़ा होता है ना। समष्टि में आपका विद्या तो साथ में है ना, आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी और निद्रा टूटी वैसे ही शाम को जहाँ जो चीज़ रखा हुआ सब याद आ जाता है कि नहीं आ जाता है? क्योंकि चेतोमुख है, नहीं आता। नहीं आता, हमें कभी कभी हम सब भूल जाते हैं क्या कहाँ रखा है, ब्रश कहाँ रखी है, ब्रश रखी होती बाथरूम में, ढूंढने लगती अलमारी में। हम लोगों को भूलना चाहिए, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए बबुआ। क्या करें, हम लोग तो भूलते हैं ना, बुजुर्ग हो गए, हमारी एज हो गई। वृद्धों की बात तो अलग होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भाव यही है कि इसका भाव यह है कि जैसे जो चीज़ें जहाँ रखी होती हैं जगने के बाद वहीं हाथ चला जाता है, वहीं हाथ चला जाता है, अपने आप ही चला जाता है। तो यह क्यों होता है? क्योंकि आप उस समाधि में नहीं, अभी आगे बताया जाएगा समाधि और इस जो सुषुप्ति में अंतर क्या है, तब यहाँ पर और स्पष्ट किया जाएगा। यहाँ पर तो केवल आप ठीक है, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, लेकिन अविद्या साथ में है, वो बीज रूप में अभी आपका वो पड़ा हुआ, बीज नहीं नष्ट हुआ है। बीज तो नष्ट केवल समाधि में होता है, बीज नहीं नष्ट हुआ है, यानी वह प्रज्ञा अभी उत्पन्न नहीं हुई है, वह ब्रह्म विद्या अभी नहीं उत्पन्न हुई है, वह अविद्या से ही ग्रस्त है, इसीलिए हमको आ जाती है। और इसी को अगर हम समष्टि में देखें तो वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति इसीलिए इस प्रकार से होती है कि सारा का सारा बीज हिरण्यगर्भ में पड़ा हुआ है और वहीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ऐसा ही चिंतन लोग करते हैं और जो भी कामना कर्म और उनका यह स्वभाव इत्यादि है सब उनके साथ ही अपने आप को पहचान करते हैं। और भक्त लोग क्या कहते हैं? इच्छा मात्र से ही, प्रभु की इच्छा है उसकी मात्र से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। वेदांती क्या कहते हैं कि यह तो सृष्टि कुछ है ही नहीं है, जैसे जो कुछ बनती है यह स्वप्नवत है और ये मिथ्या तुल्य है। कुछ चिंतक कहते हैं नहीं, वो तो प्रभु की विभूतियाँ हैं, सारे जगह फैल जाती हैं। जैसे जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ था तो कुछ उनको अज्ञान हुआ था, तो द्वापर की बात है कि सारे सभी ग्वाल वालों को और बछड़ों को जब उन्होंने चुरा ले गए थे तो भगवान ही वो अपने ही अस्त्र से सभी नाना रूपों में प्रकट हुए। यह सृष्टि अलग अलग चिंतक लोग अलग अलग प्रकार से कहते हैं। वस्तुतः यहाँ पर दूसरे श्लोक में कहती हैं, अच्छा एक और है, काला प्रसूति भूता न मन्यते काल चिंतक। काल चिंतक, काल के जो चिंता करने वाले हैं अर्थात ज्योतिषी लोग जो काल की गणना करते हैं। ज्योतिषी लोग? हाँ, यहाँ पर ऐसे ही अरे वाह, क्या बात है, ज्योतिषी। क्योंकि वह क्या कहते हैं, काल प्रसूति, काल से ही यह भूतों की उत्पत्ति होती समय अनुसार, क्योंकि सृष्टि में परिवर्तन हर समय होता रहता है। आप देखते नहीं हो, देखते देखते समय के परिवर्तन होने से ही आपका अवस्था युवावस्था हो गया। अभी बाल आपने कटवाया था, बाल बढ़ गया है? कब कटवाया था? सब यही चलता रहता है। अरे नाखून काटते हो, कुछ दिन में नाखून बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ा नाखून? अरे आपका नहीं, मतलब होता है, यही प्रक्रिया होती है कि यह सृष्टि परिवर्तनशील है, परिवर्तन ही इसका धर्म है। तो समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा थोड़ा बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा। आप क्यों नहीं करेंगे? सृष्टि की बात कर रहा हूँ, अपना क्यों बात कर रहे हो? अपनी करेंगे तभी अनुभव होगा, ये भी आप बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो पूरे समष्टि की दृष्टि से देखा जा रहा है तो सभी में परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो होता है। गाय में
सुबह बीच में धूप निकली और अब फिर बारिश होने लगी, परिवर्तन हो गया मौसम में। वो क्या अगर अपने रूप में देखते हैं तो देखो, कभी आप दुखी होते हो दिन में, कई बार सुखी होते हो, कई बार दुखी नहीं होते अब हम। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। ठीक है बाबा, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया कि आप अपने ज्ञान में रहिए तो अच्छा है। तो यह काल चिंतक लोग इस प्रकार से कहते हैं। और देखो आगे, कोई कहता नहीं यह सृष्टि जो है, जितने भी प्राणी हैं उनके भोग के लिए उत्पन्न हुई है। नाना प्रकार के यहाँ पर वनस्पतियाँ, नाना प्रकार के यह औषधियाँ इसीलिए प्रकट हुई हैं कि यह जीव आकर के यहाँ पर अपना भोग करें। भोगार्थम सृष्टि, भोग के लिए ही है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, और यहाँ पर चार्वाक मत वाले तो यही कहते हैं ना, जो भी खाओ, घी मलाई खाओ, भोग करो आराम से, तो केवल भोग के लिए मानते हैं, भोग के लिए तो। और कुछ लोग क्या कहते हैं, आप नहीं हो लेकिन कुछ लोग तो यही कहते हैं ना, वो कुछ नहीं जानते कि भगवान वाला कुछ नहीं है, केवल जो हम आए हैं भगवान ने इसीलिए बनाया या हमने किया, यह सब हमारे भोग के लिए। कुछ लोग कहते नहीं, क्रीड़ा करने के लिए, हम खेलने के लिए, क्रीड़ा के लिए ही सृष्टि है। मर जाए खेल के, इतना खेलें कि मर ही जाएं फिर। क्योंकि वस्तुतः भगवान का ही यह स्वभाव ही है। देवशय स्वभावो आप्त कामस्य कास्पृहा, क्योंकि उस परमात्मा में तो आप्त काम है। तो कोई भी आप्त काम मतलब पूर्ण काम है, जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं है, उसके अंदर तो कोई भावना उत्पन्न नहीं होती। उसको साधना करो, अपना कल्याण करो, निकलो यहाँ से। पर सबको क्रीड़ा करने आए हैं, ये कितनी साधना भोगने आए हैं। सुनिए, साधना के मार्ग पर चलते हैं वो भी 1% भी शायद ही, और उसमें से कल्याण करने वाले शास्त्राण मनुष्य से उसकी बात करो, हजारों मनुष्यों में से कोई ही चलता है, और उसमें से शायद ही कोई ऐसे इतना ठीक है। लेकिन कम से कम जो चलता है, आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा। जैसे एग्जामिनेशन में कोई भी नाना प्रकार के विद्यार्थी हजारों लाखों बैठते हैं, अगर जो हार नहीं मानता, 1 साल 2 साल फेल हो गया भी, तो फिर अगर उसमें वह लगा रहता है तो एक समय तो उससे उत्तीर्ण होता ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि आप साधना में चलते रहो तो एक समय आपका कल्याण अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल यही करना है कि आपको लगे रहना है। तो कौन सा श्लोक हुआ था? यह 9वां कार्य का हुआ था। अब हम मंत्र पर आते हैं, 7वां मंत्र, जो कि प्रिय अवस्था को प्रदर्शित है। कोई जल्दी में तो हम नहीं जा रहे ना, तो यह मंत्र लिखिए। न अंतः प्रज्ञो न अंतः प्रज्ञम न बहिष्य प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञम न घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदिष्टम। कितने नंबर श्लोक है महाराज जी? 7वां मंत्र है, उपनिषद का 7वां मंत्र है। 9 कारिका के बाद मंत्र हो जाता शुरू, उसमें साथ कारिका नहीं दिया होगा। चलो दोबारा पढ़ते हैं। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्य प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदिष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। अभी और पुनः उस तीनों अवस्थाओं को याद कीजिए। बीच में उन्हीं अवस्थाओं को समझाने के लिए कुछ 2 कारिकाएँ सृष्टि के बारे में भी आ गई थी, और उसके पहले की कारिकाएँ जो थी वह तीनों अवस्थाओं को 7 कारिकाओं में समझाएगा। जागृत अवस्था क्या है, स्वप्न क्या है, सुषुप्ति क्या है, अलग अलग से उसको समझाएगा। इस सृष्टि का भी
नाना प्रकार के मत हैं, तो उन मतों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वह सृष्टि कैसे बनी। वेदांती का कहना है कि वह माया से उत्पन्न हुई, वह मायावत है, स्वप्नावस्था जैसी है, बाकी कोई सृष्टि नहीं है, मिथ्या है, केवल हमें दिखाई देती है। भक्त लोग क्या कहते हैं, बल्लभाचार्य इत्यादियों का जो मत है इस्कान वगैरह का, कि नहीं वह भगवान की इच्छा मात्र से बन जाती है। जब प्रभु की इच्छा होती है तो सृष्टि बन जाती है, जब उनकी इच्छा होती है प्रलय हो जाती है, ऐसे कहते हैं। सांख्य लोग कहते हैं, सांख्यदर्शी लोग, काल के अनुसार होती है, क्योंकि यह सृष्टि में हमेशा परिवर्तनशील है, समय के अनुसार हर एक वस्तु का उत्पत्ति और प्रलय होता रहता है। कुछ और विचार चिंतन करने वाले हैं वो कहते नहीं भगवान का सारा ऐश्वर्य ही है, कुछ कहते हैं नहीं चारवाक वाले मत जैसे नहीं, वो भोग के लिए है या क्रीड़ा करने के लिए सृष्टि बनाई गई है। इस प्रकार से कई प्रकार के मत सृष्टि कैसे बनती, क्यों बनी है, कैसे बनती है, इस पर बहुत सार रूप में बात है संक्षेप में। अब यहाँ पर तुरीयावस्था कैसी है इस पर विचार चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा यह श्लोक को, यह मंत्र जो है थोड़ा सा बनेगा, क्योंकि वास्तव में यह अपना स्वरूप कैसा है उस पर चिंतन करना है। तो भगवान अपना इस आत्मा का दो प्रकार से हम इसको जानते हैं। एक भगवान का या ब्रह्म का दो स्वरूप है, एक निरुपाधिक स्वरूप और एक सोपाधिक स्वरूप। तो इसको जानने के लिए, सोपाधिक स्वरूप को जानने के लिए हम तटस्थ लक्षण का प्रयोग करते हैं। तटस्थ लक्षण मतलब उस लक्षण के माध्यम से, जो उसके गुण उसके माध्यम से बताते हैं क्या हो सकता है। जैसे उसको नहीं जानते, अनित्य वस्तु को अगर हम जानते हैं तो अनित्य के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और उसी से वह जैसे चंद्र साफान्य है उसके माध्यम से हम नित्य वस्तु जो वो ब्रह्म है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो है उस निराकार को हम कैसे कहते हैं, कैसे बताएंगे। तटस्थ लक्षण अगर यानी अपने सोपाधिक ब्रह्म की जानकारी हो गई तो उसको निरुपाधिक ब्रह्म को जानने के लिए हम यह बताते हैं, इसमें अध्यारोपण करते हैं और उसका फिर हम पहले तो अध्यारोप कर देते हैं। जैसे सृष्टि वगैरह नहीं है, सृष्टि को बनाने के लिए जीव को क्यों, जीव की उत्पत्ति वगैरह का क्यों वर्णन होता है, उसी ब्रह्म को लखाने के लिए, उसी ब्रह्म को लगाने के लिए ये अध्यारोप कर दो। अध्यारोप करके बताते हैं कि जीव है, बाद में अपवाद करके इसको जीव को भी हम समाप्त करते थे कि जीव नाम की कोई संज्ञा भी नहीं है, कि वही जीव के रूप में हुआ है, यही तादम शरीर से तादम में रख लिया तो इसलिए जीव हुआ। तो अध्यारोप और अपवाद, यही एक अपवाद का मतलब किनारे कर देना, उसको हटा देना। एक बार उस वजह से कपड़ा में आपने कपड़ा गंदा हो गया, उसमें क्या एक मैल और ऊपर से डाला, साबुन या कास्टिक सोडा या आजकल तो सर्फ डाला, तो डबल मैल डाला ना, अध्यारोपण किया, और बाद में पानी से कटाड़ा कुछ देर के बाद तो सब कुछ समाप्त हो गया। तो एक बार डाला, अध्यारोप किया, फिर दूसरी बार अपवाद कर लिया, उसको किनारे कर दिया। तो इसी प्रकार से उस ब्रह्म को, निरुपाधिक जो ब्रह्म है उसको जानने के लिए या अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए अध्यारोप और अपवाद सिस्टम को लगाते हैं, इसी नियम को लगाते हैं। तो यहाँ पर न हंता प्रज्ञ, दूसरी चीज़ और है, किसी चीज़ को भेद में जानने के लिए या अपने स्वरूप को जानने के लिए दो होता है, एक तो विधि रूप होता है, विधि क्या है, और दूसरा नेति 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 नेति, मतलब उसके एक बार लक्षण के द्वारा कि वह ऐसा है, जैसे हम नाना प्रकार के फल हैं तो इसका हमें किसी को जानना है वो पीला रंग का है कैसा है, तो उसके स्वरूप को बताते हुए कि जो छोटा छोटा है उसको निकालो, उसको वो करो, नेति नेति में
जो लंबा लंबा उसको भी अलग करो, जो मोटा है उसको भी अलग करो, जो कड़ा होगा उसको भी अलग करो, बाकी जो बचेगा उसको ले लो। तो 4-5 आप रखे हुए, 4-5 फल रखे हुए। नीति, नीति का मतलब उसका जो बच जाएगा वही आपका होगा, बाकी को उनके गुणों को, उनके लक्षणों को बताते हुए उनको अलग करो। तो चूँकि पहले आपको बताया गया है बहिष्प्रज्ञा और अंतःप्रज्ञा। बहिष्प्रज्ञा आपको जागृति अवस्था में बताया गया है कि वह जो बाहर के वस्तुओं का ज्ञान करता है, और अंतःप्रज्ञा वह अपने अंदर की वस्तुओं का ज्ञान करता है इस स्वप्न अवस्था में। तो उसी को कह रहे हैं न अंतःप्रज्ञा। वह जो ब्रह्म है क्या है, या तुम्हारी जो आत्मा है क्या है, न अंतःप्रज्ञ नहीं है, क्योंकि अंतःप्रज्ञा के बारे में आप जान चुके हो। यानी वह अपने अंदर की चीजों को भी नहीं जानता, न बहिष्प्रज्ञ, न बाहर की वस्तुओं को। बाहर की वस्तुओं को जानता है। दूसरा ये भी कह सकते बाहर की वस्तुओं से उसको नहीं जान सकते, और न अंदर के जान सकते। तो यानी इसका तात्पर्य है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जो बुद्धि है, बुद्धि के साथ है जो सभी वस्तुओं को जानती है, बाहर के अंदर को, जागृत अवस्था में बाहर वस्तुओं को, स्वप्न अवस्था में अंतर को, उसको नहीं जान सकते। न बहिष्प्रज्ञ न अंतःप्रज्ञ, क्योंकि वह न बाहर का दृश्य है न अंदर का दृश्य है। नो उभयतः प्रज्ञम। उभयतः प्रज्ञम क्या है, इसके लिए भाष्य में बताया एक शब्द है कि वह दोनों अवस्थाओं के जो बीच की अवधि होती है ना, चाहे 1/100 सेकंड भी क्यों न हो, तो वो भी नहीं। देखो भाष्य में देखोगे तो आपने भी भाष्य ये दिया होगा, वहाँ पर दिया हुआ है आपको मिल गया क्या? तो देखो उभय प्रज्ञा कहाँ मिला, नहीं मिला। यहाँ पर है, हमें मिल गया। नो उभयतः प्रज्ञम इति, इसका अर्थ बता रहे हैं। जागृत स्वप्न यो अंतराल अवस्था प्रतिषेध, मतलब जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के बीच का जो समय है उसको हम प्रतिषेध कर रहे हैं कि कुछ समय तो लगता है जागृत से स्वप्न में जाने में, चाहे वह 1/100 सेकंड का भाग लगा, कुछ समय लगता है, तो वह भी नहीं है। मतलब इसका मतलब न तो जागृत अवस्था में उसको जान सकते हो, न स्वप्न में, न बीच का जो समय होता है उसमें से द्वारा भी वो नहीं जाना सकता, वो भी, क्योंकि वो भी नहीं है। फिर और क्या है, न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। प्रज्ञान घनम किसको दिया था? एकीभूत प्रज्ञान घनम वो सुषुप्ति को दिया था ना, तो वो भी नहीं। प्रज्ञान का यानी जो गड्ढमड बताया गया था कि ज्ञान का एक जैसे लोहार की निहाई होती है, उस पर कितना भी पीटो, हथौड़ा मारो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था बिल्कुल ज्ञान से भरा हुआ है, घन है, लेकिन गड्ढमड सब मिला जुला है, तो वो भी नहीं। यानी तीनों अवस्थाओं का यहाँ पर निराकरण कर दिया कि वह आत्मा न जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था जिसको कहती हुआ है, न सुषुप्ति अवस्था, यह तीनों नहीं है। फिर क्या है? न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। हम देखो प्रज्ञम भी नहीं है, प्रज्ञान घनम भी नहीं है। ये तो हो गया ना। प्रज्ञान घन क्यों नहीं है? क्योंकि बीज भाव अविवेक रूपत्व, वो अविवेक जो है, अज्ञान जो है, उसी का भी लिखा हुआ, भाषण में लिखा हुआ ना, वो नो गया आया ना, उसी के आगे कि चूँकि बीज रूप अविद्या जो है बीज रूप में पड़ा हुआ है, अविद्या के कारण उसके सारे संस्कार बीज रूप में पड़े हुए हैं, इसीलिए वो भी नहीं है। न प्रज्ञम एति, न प्रज्ञम, प्रज्ञम का अर्थ यहाँ पर बताया है जुगपत सर्व विषय प्रज्ञा, प्रज्ञातृत्व प्रतिषेध। मतलब इसमें एक तो जागृत का प्रतिषेध किया,
स्वप्न का प्रक्षेप किया, सुषुप्ति का किया, जागृत और स्वप्न के बीच का भी किया। और फिर यहाँ पर किसका कर रहे हैं कि अगर एक साथ लेना चाहो तो वो भी नहीं, जागृत और स्वप्न को एक साथ लेना चाहो तो भी नहीं। क्यों? जुगपत सर्व विषय प्रज्ञा तत्व प्रतिषेध। अगर यह लेना चाहो कि सभी एक साथ है, जागृत स्वप्न या सुषुप्ति तीनों एक साथ है, जुगपत मतलब एक साथ, तो वो भी नहीं है, वो भी नहीं, उसका भी प्रतिषेध है। तो वो आत्मा कैसे जान सकते हैं? वास्तव में हकीकत क्या है कि इस बुद्धि से, इन इंद्रियों से वह आत्मा को आप नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? यह जड़ वस्तु है, सारी यह जड़ वस्तु है, यह पंचभूतों से बना हुआ है और वह जो है पंचभूतों से नहीं बना हुआ है। यह आपकी जो भी इंद्रियां हैं, जैसे ये जो कर्ण है जो आवाज़ पकड़ता है, यह आकाश तत्व के शतगुण से बना है। तो कोई भी आकाश तत्व वाला होगा उसी को पहचान पाएगा। नेत्र आपका किससे बना है? अग्नि तत्व के शतगुण से बना है ना। तो अग्नि जो तत्व का होगा उसी को देख पाएगा, उसी को प्रकाशित कर पाएगा। रचना जो है क्योंकि जल तत्व का, तो जिसमें जल तत्व होगा उसी को, उसी का स्वाद ले सकता है। उसी प्रकार से चूँकि वह आत्मा अपना जो है वह पंच महाभूतों से नहीं बना है, इसलिए यह जो ज्ञान इंद्रियां हैं या अंतःकरण है जो कि पंच महाभूतों से बने हैं, तो उसको नहीं पकड़ सकते हैं, उसको नहीं पा पाएंगे। अगर कोई इनमें से किसी महाभूत का अंश उस ब्रह्म में होता तभी जाकर के पकड़ सकते, लेकिन वह तो पंचभूतों से भी नहीं निकले थे, वह तो चेतन है और ये जड़ है। असत वस्तु सत का ज्ञान नहीं कर सकती, सत वस्तु तो दोनों का फिर भी ज्ञान कर सकती है। लेकिन उत्पत्ति के बारे में न सत से सत की उत्पत्ति, 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 कोई नहीं होता है दूसरे से, कोई जान भी नहीं पाएंगे इसलिए। और क्या देखो, न अप्रज्ञम, अब अप्रज्ञम का भी इसमें साथ दिया हुआ है, वो अप्रज्ञ भी नहीं है। ऐसा कह करके अप्रज्ञ माने कुछ भी नहीं जानता, इसका मतलब है कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान भी नहीं है, इसका मतलब वो जड़ वस्तु भी नहीं है। तो यहाँ पर जड़ वस्तु का निषेध करते हैं, मतलब जड़ भी नहीं है और वह किसी भी इंद्रिय के द्वारा उसको जान नहीं सकते। यह बुद्धि जो आरोपित है किसी के द्वारा उसको जान नहीं सकते। न प्रज्ञ है न पूर्ण रूप से ज्ञान, यही तो हुआ ना, प्रज्ञ माने ज्ञान ही होता है ना, अप्रज्ञ माने ज्ञान नहीं है। तो न उसको जान सकते हो और न उसको ठीक ठीक, मतलब दोनों बात अच्छी तरह से न जान सकते हो, और यह भी नहीं है कि वह नहीं जाना जा सकता। और क्या है आगे, अदृष्ट, अब इस पर थोड़ा सा विचार। वह ऐसा है कि उसको देख नहीं सकते हो। अभी जो मैंने बताया अदृष्ट क्यों है, क्योंकि उसके जैसा कोई है ही नहीं है, वो अकेला ही तो है, एक ही है। अगर कोई दो होता तभी तो कोई जान सकता, वह तो अकेला ही है। और वह उसका निराकार है, कोई रूप ही नहीं है। आपके नेत्र किस चीज को देखते हैं? रूप और रंग को देखते हैं। कोई रूप होता, कोई रंग होता, तभी आपके नेत्र उसको प्रकाशित कर सकते थे, और वह भी उसमें अग्नि तत्व होता तभी। और वह जो है इन पंच महाभूतों से भी नहीं बना, और क्या उसका कोई निराकार है, कोई रूप ही नहीं है, तो कैसे देख सकते हैं उसको? अगर कोई कहता है कि हमने ब्रह्म को देखा, उस परमात्मा को देखा, तो वह क्या है? मक्कार है, झूठा है, कोई उसको जान ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, और सिर्फ अनुभव में आ सकता है। अनुभव में कैसे आएगा? इसको तो एक दो बार मैंने बताया भी है। ध्यान करो, जिस समय वो विद्या भी रेगुलर आती थी, ध्यान कराया जाता था, तो उसने बताया था कि आपको 10 मिनट 15 मिनट बैठो, कुछ करना नहीं है, न ध्यान करना है, न चिंतन करना है, कुछ नहीं करना है। अगर उस 10-15 मिनट के दौरान में
1 मिनट, 1.5 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट भी आपके कोई विचार नहीं आते हैं, कोई संकल्प नहीं उठता है, वही आपका अपना स्वरूप है, वही आपका अपनी क्या है, आपकी वही आपका अपनी अवस्था है, वही आप हो। योग दर्शन का भी यही मानना है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, जब चित्त की वृत्तियां बिल्कुल रुक जाती हैं, निरोध हो जाता है, तो आप अपने स्वरूप में हो जाता है, तथा दृष्टो स्वरूप अवस्था। यहाँ पर भी यही है कि आप ध्यान करो, बैठो, ध्यान नहीं करना, बैठो, खाली बैठो, घंटा बैठो, 2 घंटे, कुछ करना नहीं, न कुछ सोचना, कुछ नहीं करना। और उस दरम्यान में कुछ समय के लिए भी अगर मन में कोई संकल्प नहीं उठता, कोई वृत्ति नहीं उठती, तो वही आपका स्वरूप है, वही अपने स्वरूप में उपस्थित है। और अगर 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट भी हो गया ना, तो उसको बढ़ा सकते हो। कैसे? अभ्यास से। तो आप अपने स्वरूप में हमेशा के लिए स्थित हो सकते हो। यहाँ आँख बंद करने का है, और आँख बंद करने बोलने का कुछ नहीं, आँखें खुली हैं, आप कुछ नहीं दिख रहे हो, प्रयास करो। आँखें खुली हैं, आप मेरे को भी ना देखो, इसको भी मत देखो, पुस्तक में भी कुछ नहीं, आँखें खुली हुई हैं, क्योंकि मन को अलग कर लो, नहीं दिखाई दे। ऐसा किया जा सकता है, धीरे धीरे अभ्यास से ये समय बढ़ता है, वैसे नहीं बढ़ेगा। और देखो क्या है, कहाँ चला गया भैया, पेज पर यही तो है। आज जब कोई चीज़, पूरी संसार की चीज़ें हैं, एक चीज़ और सूत्र है आपको, 2-3 सूत्र यहाँ पर आपको। जिस चीज़ को भी आप देख सकते हो वह आप नहीं हो, वह ब्रह्म हो ही नहीं सकता। इस संसार में, इस सृष्टि में जो कुछ दिखाई देता है, इसका मतलब वह ब्रह्म नहीं है। आपका हाथ दिखाई देता है, पैर दिखाई देता है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, उसका मतलब वह आप नहीं है, वह ब्रह्म, वह ना तो आत्मा है, ना तो वह ब्रह्म है। और इसीलिए वो व्यवहार भी नहीं कर सकता, तो अव्यवहार्य, वो कोई व्यवहार भी नहीं करता है। जो अपने आत्मा में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है, उसके द्वारा कोई व्यवहार नहीं होता, अव्यवहार्य। इसके एक एक शब्दों को, के अर्थ को अपने चित्त में धारण करना है। और क्या आगे देखो, अग्राह्यम, आपके यह जो हाथ है ना, उसको पकड़ नहीं सकते, इसको ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? ये हाथ किसके बने हुए हैं? यह हाथ जो बने हैं इसी वायु तत्व के रजोगुण से बने हैं। वायु तत्व के रजोगुण से बने हैं ना, वायु तत्व के रजोगुण से बने हैं। वाणी अग्नि तत्व से, ठीक है, जल तत्व से आपका उपस्थ वायु, पृथ्वी तत्व से, और पैर किससे बना? पैर बना आपका अग्नि तत्व से, पैर आपका अग्नि तत्व से। तत्वबोध का याद करो ना, तत्वबोध का यह आपका, देखो, कर्ण शब्द ग्रहण करता है, तो कर्ण कहाँ से बना? आकाश तत्व के शतगुण से। और वाणी कहाँ से बोली जाती है? शब्द का उच्चारण कहाँ होता है? वाणी से होता है। वाणी से शब्द होता है, उच्चारण होता है, तो यह भी आकाश तत्व से बना है, तो आकाश तत्व के रजोगुण से बना है। इसका देवता अग्नि है, वो बात अलग है, लेकिन यह बना है आकाश तत्व से। तभी तो एक ही आकाश तत्व है, यहाँ से शब्द निकलता है, आकाश तत्व से मिला हुआ, और वह आकाश तत्व के द्वारा ही आपके अंदर बोध होता है, यानी श्रोतेंद्रियों से बोध होगा। यह जो हस्त है, पाणी है, यह वायु, आकाश के बाद वायु आता, तो वायु के रजोगुण से बना हुआ है। तभी जाकर के किसी भी वस्तु को वह ग्रह करता है। आकाश वायु, पैर यानी पैर अग्नि तत्व के, तभी वह चलता है। ज़्यादा
अगर 2 मिनट भी उछलम कूदम करो ना तो पैर गर्म हो जाता है, शरीर पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि वह अग्नि तत्व से बना हुआ है। उपस्थ जल तत्व से और वायु यानी मलद्वार वो पृथ्वी तत्व से। उस चीज़ का हमें साथ साथ ध्यान रखना चाहिए। तो वो इसीलिए चूँकि हमारा यह जो हस्त है वायु तत्व से बने हुए हैं, वायु तत्व के जो गुण से, और उसमें वायु तत्व का अंश नहीं है, इसमें वह जो ब्रह्म है तो उसको इसलिए नहीं पकड़ सकती। अलक्षणम, अब चूंकि निराकार है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो उसका कोई लक्षण भी नहीं है, उसका कोई लक्षण भी नहीं है। लक्षण जो बताया जाता है सर्वज्ञ सर्वेश्वर, किसका बताया गया है? अरे वो जो अक्षर ब्रह्म है, जो ईश्वर जिसको कहते हो, जो सोपाधिक ब्रह्म कहते हो, उसके लक्षण है, उसका कोई लक्षण नहीं है। आपके आत्मा का कोई लक्षण नहीं है। और चिंतन, उसका चिंतन भी नहीं कर सकते, आत्मा का चिंतन आप नहीं कर सकते। सोचो जरा आत्मा का, किसके द्वारा आत्मा का के बारे में वर्णन करो? अपदेशम, उस पर कोई शब्द भी नहीं है जो उसका वर्णन कर सके, वो आत्मा या वह ब्रह्म, क्योंकि वो तो निर्गुण है, निष्क्रिय है, कैसे करोगे वर्णन? निराकार है, निर्विकल्प है, न तो मन है, न बुद्धि है, न पैर है, न आँख है, न मुंह है, कुछ नहीं है उसका। इसीलिए आप जब बचपन में थे तो क्या पढ़ते थे? बिन पग सुनहि, बिन पग चलहि सुनहि बिन गाना। बिना पैर के ही वह चलता है और बिना कान के स्वर के ही वह सुनता भी रहता है, बिना मुख के ही वो सब कुछ ग्रहण भी करता है। कुछ नहीं है, फिर भी एक एक चीज़ों का इस बीच चिंतन करते हैं। और क्या है? अपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम। अब एकात्म प्रत्ययसार का इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा भाष्य में देखेंगे तो यहाँ पर आया अलक्षणम अलिंगम एतत् अनुपेयम इत्यर्थ एवं अचिंत्यम एकात्म प्रत्यय सारम। एकात्म प्रत्यय सारम का यहाँ पर विश्लेषण दिया। जागृति स्थानेषु एको अयम आत्मा इति व्यभिचारी स प्रत्यय प्रत्यस्त अनुसरणीयम। यानी यह जो आत्मा है ना, यह जो आत्मा है यह कैसा है? अभिचारी। यह तीनों अवस्थाओं में आत्मा एक ही सा रहता है। हमने क्या बताया? इन तीनों का जो यहाँ पर बताया गया पिछले कारिकाओं में और पिछले तीसरे चौथे पाँचवें मंत्र में, कि जागृत अवस्था के अभिमानी का देवता का नाम क्या बताया? अभिमानी वैश्य, समष्टि के रूप में वैश्वानर बताया गया, पीछे के याद करो। और जागृत अवस्था का तेजस, स्वप्न अवस्था का तेजस बताया गया, और सुषुप्ति अवस्था का प्राज्ञ बताया गया। प्राज्ञ को ही ईश्वर के तुल्य मानते, वही ईश्वर है। यह तेजस ही यह हिरण्यगर्भ है, और प्राज्ञ ही यह विराट पुरुष, अरे विश्व ही विराट पुरुष या वैश्वानर उसको बताया गया। तो यहाँ पर यह है कि यह तीनों अवस्थाओं से परे, तीनों अवस्थाओं के अंदर भी उसको आप नहीं जान सकते हो। यही यहाँ पर यह तीनों अवस्थाओं से भी उसका भेद नहीं हो सकता है, क्योंकि अव्यवहारिक है। इसका मतलब वह एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। वह जो प्राज्ञ है, या जो तेजस है, या जो विश्व है, वो अलग अलग नहीं है, वह एक ही है। एक ही है, नाना रूपों में उसका नाम दिया है, क्योंकि जागृत अवस्था में स्थूल वस्तुओं का भोग करता है, और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म वस्तुओं का भोग करता है, और सुषुप्ति अवस्था में केवल आनंद भुक है, आनंद का भोग करता है। मतलब इस एक लाइन में आपके पीछे के सारे आपको याद रहेगा, तभी इसका अर्थ करेगा। अलग अलग उसी प्रकार से है जैसे एक
पुरुष कोई है दिन में 3 बार 4 बार ड्रेस बदलता है। सुबह स्नान करने के बाद ऑफिस गया तो कोई और ड्रेस होगा, आया कहीं किसी पार्टी में शाम को जाना है तो कोई और ड्रेस होगा, सोएगा तो कोई और ड्रेस होगा। उसी प्रकार से यह तीनों अवस्थाएं है एक ही, लेकिन वह अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग रूप बदलने के कारण उसका अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे जागृत अवस्था में मान लो सुबह कोई गया ऑफिस गया तो वह क्या बोला जाएगा, ऑफिसर बोला जाएगा या क्लर्क बोला जाएगा, कुछ उसका नाम अलग दिया जाएगा। वही जब पार्टी में जाएगा तो हो सकता है किसी का मित्र बोला जाएगा या किसी का कोई अन्य संबंधी बोला जाएगा, और सोएगा तो कुछ अलग रूप हो जाएगा। उसी प्रकार से ये तीनों अवस्थाओं में 3 रूपों में जो दिखाई देता है यह वास्तव में व्यभिचार नहीं करता बल्कि अव्यभिचारम है। अव्यभिचारम है, वो कोई व्यभिचार नहीं करता, वह एक ही है, वह तीनों अवस्थाओं में अलग अलग नहीं है। यही जो समझ जाता है वही समझ लो तीनों अवस्था में इसी एक ही का अलग अलग नाम दिया हुआ है। देखो इसको यहाँ पर हम यही है ना, अथ एवैक आत्म प्रत्ययसारम प्रमाणम जस तुरीयस्य अधिगमे तत्तुरीयम एक आत्म प्रत्ययसारम। इसीलिए उसको वह तुरीय अवस्था है कि वह एक ही है। एक प्रत्ययसारम का मतलब सबका सार एक ही है, अलग अलग नहीं है। और वही तुरीय आत्म इति एव उपासना, इसी को हम आत्मा भी कहते हैं और उसी को हम ब्रह्म भी कहते हैं। तुरीय अवस्था ही जो है आपकी आत्मा है, और वह आत्मा और वह परमात्मा यानी ब्रह्म एक है, दोनों में भेद नहीं है। और जो दोनों में भेद जानता है वो अभी अविद्या से ग्रस्त है। और क्या देखो, प्रपंच उपशम, उसके अंदर कोई प्रपंच नहीं, क्योंकि द्वैत ही नहीं है। जहाँ पर द्वैत होता है वहीं पर प्रपंच होता है। प्रपंच का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रपंच मतलब उस अपने आत्म स्वरूप के अतिरिक्त कोई बातें हो रही हैं, उसी को या चर्चा किसी अन्य का करना, वही प्रपंच है। चूँकि वह एक ही है, उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं है, तो प्रपंच का कोई मतलब नहीं, तो प्रपंच से ही मुक्त है। अब यही अपर दिमाग में अपने उस अंतःकरण में कि हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा उसमें मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ। हमारा रूप दिखाई दे रहा दूसरा, लेकिन वास्तव में तो मैं ही हूँ। तो ऐसा हो जाए तो न तो किसी से डर होगा। इसीलिए बाद में बताया गया ना, अभी 33 उपनिषद पढ़ रहे थे ना, तो क्या था? अभयम आया था। अभयम मतलब वह जो है आत्मा वो अभय है, कोई डरता भी नहीं है किसी से। क्यों? कि वह एक ही है। तो पूरे जो कुछ दिखाई दे रहा है एक ही है, तो किससे डर, किससे राग, किससे द्वेष, सब कुछ समाप्त हो जाता है। कुछ ही नहीं है किसी से न, मतलब एक ही है। प्रत्ययसारम प्रपंच उपशमम शांतम। और जब कोई द्वैत नहीं है, एक ही है, तो क्या होगा? शांत होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा शांत रहना चाहिए। क्यों? जो कुछ है हमारे इर्द गिर्द सब तो एक ही, हम ही तो, हमारे अतिरिक्त कोई है ही नहीं है। जाए कहीं समझ में बहुत थोड़ा सा वह है। शिवम, वही शिव है, वही कल्याण। शिव का मतलब सभी का कल्याण करने वाला वही है, जो कि कुछ न तो ज्ञानी है, न अज्ञानी है, न जागृत अवस्था, न सपन सुषुप्ति, कुछ नहीं, केवल पूरी अवस्था में और शांत वही ब्रह्म है। और क्या है? अद्वैत है, उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। अद्वैत एक ही है। चतुर्थम मन्यते सह आत्मा, इसको हम चतुर्थ अवस्था कहते हैं। लेकिन चतुर्थ अवस्था भी आप नहीं मानना, क्योंकि इसे मानने से संख्या हो जाएगी। तो आपका अगर एक भी मानोगे वह एक है, तो उसमें क्या होगा? 1 + 1 2 होता है। एक एक कर दोगे तो एक के आगे 1 लिख दो तो 11 हो जाएगा, तो उसमें भेद हो जाएगा। 1 में से 1 माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 0।
तो इसीलिए वेद में क्या कहा, वेदांत का या जो हमारे वेदांत का सिद्धांत किया है वह अद्वैत है, वही अद्वैत है, यानी उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। एक उसको संज्ञा नहीं दिया, ने चार संज्ञा दिया, चार के संज्ञा से भी वह परिच्छिन्न हो जाएगा, क्योंकि वह परिच्छिन्न नहीं है, वो अपना स्वरूप, इसलिए तुरीय अवस्था जो है उसको चतुर्थ कहना भी ठीक नहीं है। वह केवल मानने की, वह केवल एक संख्या के बोध के कारण चतुर्थ अवस्था कहा गया, वास्तव में वही तो अपना स्वरूप है। और क्या, आत्मा सद्वितीय, और वही जानने योग्य है। तो आपके जानने के लिए क्या चाहिए, आपके आत्मा अपने स्वरूप को जानना है, यही इच्छा करनी चाहिए। यह मंत्र जो है वास्तव में इस पूरे मांडव्य उपनिषद का यही सार है। मांडव्य उपनिषद या जितने भी उपनिषद हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि हम अपने स्वरूप को जान जाएं। हमारा स्वरूप क्या है, तो यहाँ पर आपके अपने स्वरूप का ही बोध कराने की कोशिश किया है। श्रुति आप जगह जगह कराया है, हर प्रत्येक उपनिषदों में कराया है कि आपका स्वरूप कैसा है। और यहाँ पर ऐसा विद्वान लोग, जो कवि लोग हैं, बताते हैं कि यह संत लोग की अगर मांडव्य उपनिषद का किसी को बोध हो गया तो फिर उसको किसी उपनिषद के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए इसको जो गुरुकुल में गुरु लोग पढ़ाते थे, सबसे अंत में इस मांडव्य उपनिषद को पढ़ाते थे। यद्यपि छठे नंबर पर आता है। पहला क्या आता है, पहला आपका आता है ईशावास, दूसरा कीन, तीसरा कठ, चौथा प्रश्न, पांचवा मंडप, छठवां मांडव्य, और मांडव्य के बाद फिर आपका तैत्रीय आता है, तैत्रीय के बाद ऐत्रेय आता है, अत्रेय के बाद बृहदारण्यक, फिर छांदोग्य उपनिषद अंत में आता है। तो यह उपनिषद अंत में गुरु लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि इसके बाद पढ़ने के बाद और किसी चीज़ के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसी में बोध हो जाना चाहिए। नहीं बोध होता तो दसों को पढ़ो, दसों से नहीं बोध होता है तो गीता जी भी पढ़ो, ब्रह्मसूत्र भी पढ़ो, वो से भी नहीं होता पुराण पढ़ो। तो आज जो भी हमने चिंतन किया, एक बार उसका सार देख लें। सार क्या है, पहला ये सृष्टि कैसे बनी, इस पर अलग अलग विचार धारा के लोग, अलग अलग दर्शन शास्त्रों ने अपने मत अलग अलग प्रकट किया। एक मत यह कहता है कि यह परमात्मा का, उस ब्रह्म का ही यह विभूति है, उसी का ऐश्वर्य है, पूरे सृष्टि में उसी का ऐश्वर्य फैला हुआ है। कोई कहता है कि नहीं, वह तो सृष्टि उस परमात्मा के इच्छा मात्र से बनी। वेदांत कहता है नहीं, सृष्टि तो है ही नहीं है, यह तो केवल स्वप्न जैसे दिखाई देता, स्वप्नवत है, आज दिखाई दे रहा, कुछ दिनों के बाद यह समाप्त हो जाती है। एक सिद्धांत यह कहता है कि इसका सारा बीज हिरण्यगर्भ में रहता है, वहाँ से उत्पन्न होता है, और वह चेतोमुख जो चैतन्य है उसको अलग अलग कर, उसको कामना वासना, जो कामना वासना है, उसके संस्कार है, उससे मिला करके हर एक का स्वरूप अलग अलग कर देता है। कोई कहता नहीं, वो भोग के लिए उत्पन्न हुआ है या खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए है। इस प्रकार से नाना प्रकार के चिंतक दर्शन लोग अलग अलग प्रकार से इस सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। उस अपनी स्वरूप जो है, अपना आत्मा है या जो ब्रह्म है, उसके बारे में क्या बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। जो छठे मंत्र में, इसके पहले मंत्र था सह सर्वेगेश्वरः सर्वेश्वरः स सर्वज्ञः सर्वस्य जोनि, वह जो आया था वह ईश्वर के लिए वो आया है, न कि उस ब्रह्म के लिए, यानी वह सोपाधिक ब्रह्म के लिए है। वही सर्वज्ञ है, सभी का नियंता, सभी का वही करता है। लेकिन वह जो आपका अपना स्वरूप है, आत्मा, या वह जो ब्रह्म है निरुपाधिक ब्रह्म, वह कुछ भी नहीं करता। तो उसके लिए
इसको ग्रहण करने की कोशिश करें कि न तो वह अंतःप्रज्ञ है, न बहिष्प्रज्ञ है, न उभय प्रज्ञ है। यानी यहाँ पर आपके जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत और स्वप्न में जो समय अंतराल आता है उसका भी निषेध किया गया है, यानी वह नहीं है। और फिर न प्रज्ञान घनम, यहाँ पर सुषुप्ति अवस्था का भी निषेध किया गया कि वह सुषुप्ति अवस्था में जो होता है वह भी वह नहीं है। और क्या, न प्रज्ञ न अप्रज्ञ, पूरी तरह से न उसको जान सकते हो और न ऐसा भी है कि अज्ञ है, उसको कुछ अप्रज्ञ नहीं, अप्रज्ञ भी नहीं है। तो क्या है, अदृष्टम। इस यह सूत्र कुछ ऐसे सूत्र हैं जिस चीज़ के बारे में आप अदृष्टम, जो भी दिखाई दे रहा है सृष्टि में वह क्या है, वह परमात्मा, वह आपका स्वरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अदृष्टम है जो कुछ दिखाई दे रहा है इन बुद्धियों के द्वारा। और इसीलिए वह आत्मा व्यवहार भी नहीं करता। जो अपने स्वरूप की स्थित होगा वो कोई भी व्यवहार भी नहीं कर सकता है, अव्यवहार नहीं। और इसको सो जाओ तो उसके बाद किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की नहीं पड़ेगी। अव्यवहार्य, अग्राह्य, वह किसी भी इंद्रिय के द्वारा वो पकड़ने भी नहीं आता, और न तो किसी आपके मन बुद्धि के द्वारा उसका चिंतन कर सकते हो, न तो उसके शब्दों के द्वारा उसका वर्णन कर सकते हो। वह एक प्रत्यक्षार है, यानी तीनों, वह जो विश्व है, तेजस है और प्राग, तीनों एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। उसके अंदर कोई प्रपंच नहीं है, इसका अलग दैत भी नहीं है। वही शांत है, वही शिव है, वही कल्याणकारी, वही अद्वैत है। और उसी को चतुर्थे मन्यते, चौथा माना जाता है। वास्तव में चौथा है नहीं, वह तो अपना आत्मा है, वही जानने योग्य है। इसी चीज़ को चिंतन कीजिए, अपने अंदर बैठाइए, उस प्रभु की कृपा हो कि हम सभी के अंदर बैठे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।